गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। शाम हो रही है, 3:40 हो रहा है गाइस। तो इट्स गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ यार, धीरे धीरे ब्लॉगिंग भी सीख रहा हूँ मैं। ओके, आज का क्या टॉपिक ले हम लोग? तो टॉपिक नहीं है यार कोई। नो फिलॉसफी, नो नथिंग इज इन माय माइंड। क्या बातें करूँ आपसे, क्या सुनना चाहोगे आप? डू आई नीड टू डू सम कंट्रोवर्सी to gain followers or be highlighted always in front of internet? Technically क्या ज़रूरी है? या फिर उसके बिना भी ऑर्गेनिकली, मतलब ऐसा ऑर्गेनिकली भी नहीं ऐसा बोलूँगा, बट यार दिखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा ना, कि आप ही के बारे में बात हो सिर्फ, be it in a good way or a bad way. It's a skill which if you acquired it, then you are famous. Let's talk about Andrew Tate on this. So Andrew Tate का भी यार कि वो ऐसी बातें ही करता है। He is like, he know what he is talking वाला चीज़ रहता है, कि ये पता है कि मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि कहाँ किसको ट्रिगर कर सकता है, और they will be like talking about this, they will be like fighting about this. एक ऐसा स्टेटमेंट पास ऑन कर देना जिससे लोग, जो लोगों की ज़रूरत है वो लोग तो बात करेंगे, लेकिन जो उसके एकदम अपोजिट है वो और ज़्यादा बात करेंगे। बेट सिंपल, अगर वो वुमेन वाली बात हो जाए, जितनी भी मिसोजिनिस्टिक बातें करता है वो इंसान, कुछ बातों का बेस है, कुछ बातों का नहीं है, बट आप एग्री करते हो तब भी हाँ भाई सही बोल रहा है, या फिर वो गलत बोलता है तो उसके अगेंस्ट में पूरा वुमेन उड़ा जाता है। तो साला जिस आदमी को, जिस इंसान का अटेंशन चाहिए नहीं, मतलब जिनको इसकी ऑडियंस, तो हमारी मास ऑडियंस ऐसा मेल ऑडियंस, वो जो 16 साल से लेके 30 साल तक की उम्र के आदमी लड़के हैं, और उनको एक सपना बेच रहा है कि यू शुड वर्क, यू शुड गेट अ लाइफ, यू शुड ये वो एंड वुमेन बिट्रे, ऐसे करके वो सपने बेच रहा है। उन लोगों के लिए तो सपना चला गया कि हाँ भाई पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे तो ये भागेंगी लड़कियाँ, ये होंगी वो होंगी, लेकिन अपोजिट भी तो हो रहा है। ये सब चीज़ें तुम बोल रहे हो, समझा रहे हो, तो वो औरतों को भी इफेक्ट कर रहा है। वो औरतें चिढ़ रही हैं, औरतें गुस्सा हो रही है, तब वो भी तुम्हारे बारे में बात कर रही बिना हेट वे। तो इन टू एंड तो भाई, तो फायदा तो सिर्फ उसी इंसान का हो रहा है। ही इज़ गेटिंग रीच, ही इज़ गेटिंग द टैग ऑफ गूगल मोस्ट सर्च्ड पर्सन। बोल तो रहा है उसी के साथ ब्रो। So either it is important to say deliberately, ऐसे कमेंट्स बोल दो, ऐसी चीज़ें कर दो कि लोग भाई तुम्हारी बारे में बात करेंगे। हम लोग इंडिया का एग्जांपल दे तो फिर लड़ाई कर लो या मारपीट कर लो, पुलिस से बहसा-बहसी कर लो। सिंपल सा चीज़ है ना, कि अगर एक व्लॉग का मैं टाइटल दे देता हूँ, आपने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा होगा, होता कुछ नहीं है इनमें, सॉरी सर, अरे गलती से चले गए थे सर, हाँ नया बाइक है सर, ऐसे बाइकर्स हो गए हैं, या फिर और भी ऐसे बाइकर कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब और भी लोग हैं। जैसे कि कुछ नहीं होता, थंबनेल में ऐसा हो गया कि पुलिस की एक फ़ोटो लगी हुई है, पुलिस ने मेरे को मारा डंडे के साथ, वो थंबनेल बना दिया, नीचे ऐसी टाइटल में लिख दिया कि पुलिस से बच के भाग गए, पुलिस के सामने रोला। ये पुलिस क्या बोलेगी हमारे लिए? आते हैं व्यू यार, अब क्लिप ही नहीं है, वैसे पूरी वीडियो देख लोगे तो उसमें क्लिप ही नहीं आती है भाई, ऐसा कुछ हुआ है। फटी तो रहती है उन लोगों की भी, सॉरी सर यस सर करके चल देते हैं, या फिर रैश ड्राइव कर लो, रैश ड्राइव करके किसी को ठोक दो, या फिर कुछ भी कर लो, थोड़ी मोड़ी फेम आ जाती है, थोड़ी मोड़ी कंट्रोवर्सी चल जाती है, न्यूज़ में चल जाता है चैनल आपके पास है। ऐसे आपके पास अगर 100-1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं तो चलने लगता है यार, इतना तो चलने लगता है, नहीं तो लोग आपसे बात करने लगती है। 1 लाख सब्सक्राइबर पे तो आप अच्छे खासे हैं, थोड़ा तो रीच है आपके पास। दैट इज़ अ पॉइंट वेर यू कैन डिक्टेट योर सेल्फ वेर यू आर गोइंग। अगर आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है तो, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं भी ऐसे कोई गिमिकिक चीज़ें करने लगूँ क्या?
या ऐसे थंबनेल पे बड़ी भयानक फ़ोटोज़ डाल दूँ, या फिर ऐसे जिनका भी नाम लिया, जैसे कि भी नाम लिया मैंने एंड्रू टेट का फ़ोटो डाल देता हूँ, लेफ्ट में अपना फ़ोटो डाल देता हूँ और ऐसा बोलता नीचे लिख देता हूँ एंड्रू टेट इज़ अ मिसोजिनिस्ट, यू शुड नॉट बी। तो यहाँ पर तो मेरे पास रीच आने लगेंगी उन लोगों की जो इस चीज़ों को एग्री नहीं करते हैं, मतलब इस चीज़ से, मतलब इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि एंड्रू टेट इज़ अ मिसोजिनिस्ट। तो ऐसा तो मैं ऑडियंस को, मास फीमेल ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो फेमिनिस्ट औरतें हैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। फिर ये मेनिनिस्ट जो लोग पीपल है, या रेड पिल वाले जितने पीपल है, वो लोग ऐसे अगेंस्ट में आ जाएंगे मेरे। तो एंड में तो फ़ायदा मेरा होगा भाई, दोनों लोग इंसान बात करोगे मेरे बारे में, मेरे को रीच मिलेगी, है ना। करनी चाहिए मुझे यार। पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स में दे दो कुछ, इधर चूज़ योर राइट विंग और लेफ्ट विंग आप, तो दोनों को सपोर्टर्स मिल जाएंगे आपको, दोनों के कमेंट्स नीचे भर जाएंगे। इधर से उधर कर रहे हैं भाई, कीबोर्ड वॉरियर्स तो लड़ाई कर रहे हैं नीचे में कमेंट में, और मेन फ़ायदा वैसे क्रिएटर्स को आ रहे हैं। बी व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी, इफ़ यू आर मैचिंग विद समवन तो यू एग्री विद इट एंड यू स्टार्ट फाइटिंग। उसमें कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को नहीं कर पाते हैं सस्टेंसली, तो एक लेवल पार कर जाते हैं, बट दैट इज़ व्हाट इज़, नो पीपल आर लाइक दैट। तो यहाँ पर मैं बुरा बन जाऊँगा अगर उस चीज़ों का, इन चीज़ों को मैं समझ चुका हूँ, इन चीज़ों का मैं अगर फ़ायदा उठाता हूँ, तो क्या मैं बुरा हूँ? आई एम जस्ट बीइंग, आई फाउंडेड अ लूपहोल and which is helping me to grow, it's that only। मैं बिजनेस प्लान बताऊँ भाई एंड्रू टेट की, तो सिंपल यही चीज़ है कि वो ऐसे कमेंट करता है, रंबल पे जाता है, पहले तो यूट्यूब पे करता था, रंबल पे जाता है, यूट्यूब तो बैन कर दिया उसने, तो यूट्यूब पे जाता है वो, मतलब रंबल पे जाता है, वो एक पॉडकास्ट बनाता है, पॉडकास्ट में अपने भाई और वो खुद रह के एक रूम में वो कुछ भी बोलते हैं, उनके मन में उनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों का सर पैर होता है, कुछ चीज़ों का नहीं होता है, बट दे आर टेकिंग इट। अब करते क्या है वो लोग, दे फाउंडेड अ कोर्स, मतलब एक कोर्स क्रिएट कर दिया। अब वो कोर्स में सिखाते हैं भाई कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, एक लिस्ट है भैया, क्रिप्टो हो गया, सब चीज़ का एक लिस्ट बना के रखा उन लोगों ने। और उनका मेन प्रोबेबिलिटी, मैंने एक चीज़ देखा कि यार एक उसमें भी क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी है सारे वालों। तो पीपल, जैसा मैं जहाँ तक डिकोड कर पाया हूँ, कि वो लोग सिंपली ये कर रहे हैं कि भाई तू आ, मेरा कोर्स ज्वाइन कर, मुझे पे कर, फिर जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उनके क्लिप पे काट, मतलब रील काट उसके रील काट, फिर यूट्यूब पे जाके अपलोड कर, और तेरे को यूट्यूब पैसा देगा। सोचना यू आर अर्निंग ऑन योर सेल्फ, तेरे पे $4,000-5,000 आ रहे हैं महीने के, $6,000 आ रहे हैं महीने के, या 7,000 आ रहे हैं, या सालाना तू $2 लाख कमा रहा है, $1 लाख कमा रहा है, तो यू आर नाउ इन द टॉप लिस्ट वाला हो गया। अब तू लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, तू ये खरीद सकता है, फलाना ठिकाना करके करने लगे। अच्छा कोर्स है भाई, कमाई हो रहा है, बिकॉज ही इज़ बीइंग सर्च। अब उसकी बातें ऐसी कि भाई साले तुम थर्ड पर्सन हो, जैसे कि मैं हो गया वो, आई एम ए काइंड ऑफ सेलिब्रिटी जो ऐसी बातें करता है, बोलता है। तो फिर मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया। अब उसमें तुम कोर्स ज्वाइन कर ली, कोर्स में मैं सिखाता हूँ कि आओ भाई मेरे क्लिपेस काटो, फ्री है, तुम मेरे क्लिपेस ले लो, मैं कॉपीराइट नहीं मारूंगा तुम पे, ये नहीं करूंगा, बाकियों पे तो मैं मार देता अगर कोई और करता, तो बट यू आर माई स्टूडेंट, तो मैं नहीं मारूंगा भाई, तो मेरी क्लिपें काट, यूट्यूब पे डाल, वीडियोस बना, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना, शॉर्ट्स डाल, रील डाल, इंस्टाग्राम पे भर दे भाई, और से तेरे को पैसे मिलेंगे, तेरा पेज अपडेट होगा, यू डोंट हैव टू शो योर फेस ऑल्सो, यू कैन मेक अ फेसलेस वीडियोस ऑल्सो। ऐसे कर करके यूट्यूब पे एक रीच बढ़ेगी, तेरे बहुत अच्छे से व्यूज़ आएंगे, तेरे पास सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तेरे पास पैसे आएंगे, यू विल स्टार्ट जनरेटिंग। बिट वो जैसा कोर्स बनाया उसने वो ऐसा किया, और वो बेच रहा है, उन सारे स्टूडेंट्स को पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, नो डाउट इफ दे फॉलो दिस वे दे आर गेनिंग पैसा। लेकिन मेन फ़ायदा किसको हो रहा है यार? फ़ायदा तो उसको हो रहा है।
एंड्रू टेट को, जो इस चीज़ को बनाया उसने, ये जो एक सिस्टम बना दिया उसने, सिस्टम के साथ वो गोल गोल घुमा रहा। अब इससे क्या हो रहा है कि उस वीडियो के नीचे एफिलिएट लिंक डालने के लिए बोल देता है एक चीज़ का कि भाई अगर तुम लोग और स्टूडेंट्स को भी जुड़वाओगे तो तुम्हें और पैसा मिलेंगे। अब उसी सारे जो रील्स वायरल हो गए या फिर कुछ क्लिक कर गए, उसमें नीचे एफिलिएट लिंक बना हुआ, उसमें क्लिक कर, उसमें नए स्टूडेंट आ गए। अब वही वो लोग भी यही काम कर, सारा रीच तो उसको मिल रहा है ना भाई। ये लोग तो पैसे के लिए कर दे रहे हैं, लेकिन जो मेन पैसा है, जो रीच, वो रीच जो दुनिया उसको जान रही है, उसके बारे में बातें कर रही है, वो तो उसे फ्री में दे रहे हो आप लोग। ऐसे वो रहता तो अकेले करता, वो इंसान अकेले बैठ के ये चीज़ें करते रहता है, एक कोने वाले रूम में बकर बकर करता, फिर उसके बाद अपना खुद रील काटता, रील काट के 10-15 आईडी बनाता, 10-15 आईडी से वही काम करते रहता। पर अब वो क्या कर रहा है, दिमाग देखो भाई उस आदमी का, कि वो एक काम करवाने के लिए पैसे भी ले रहा कोर्स के नाम पे, वो ये काम करवाता और इस नाम से करवा दे। प्लस थोड़ा सा इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स पे भी आ जाते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर है जिसका रील बहुत कटते हैं, अब वो ही इज ऑल्सो इन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में, ऑलमोस्ट हर 2 महीने 1 महीने के बाद एक कंट्रोवर्सी हो जाती है और उसकी रील कट्स हैं। अब या तो वो जानबूझ कर रहा है, सेम एज इज फॉलोइंग दिस पैटर्न, जैसे कोर्स तो नहीं दिखा मेरे को अभी तक उसका, बट सेम चीज़ हो रही है। उसके नाम पे बहुत सारे पेजेस चल रहे हैं, वो लोग भी कमा रहे हैं, और इसको तो भाई वायरलिटी मिल रही है, हर बात पे अलग फैन बेस, सब चीज़ हो रहा है। और लोग समझ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई बेट इन द, आप समझदार हो ना यार, आप ये चीज़ फोकसली कर सकते हो, या तो ये काम, यानी तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं यार, मेरे 10-15 दोस्त हैं, उन 10-15 दोस्तों में से 3 दोस्तों को बोल दूंगा कि भाई अगर तेरे को पैसों कमाने की जरूरत है, बस कुछ मत कर, मेरे वीडियोस देख, उसमें से कुछ ऐसे भयानक तड़कदार हो गया, उसमें कुछ ऊपर टाइटल अलग डाल दिया कि मैंने लड़ लिया किसी से, और उसकी रील डाल दी, देखिए तेरे 1 महीने में, तो भाई तेरे तो 1 महीने कंसिस्टेंटली कर, तेरे इंस्टाग्राम पे, तेरे यूट्यूब पे अर्निंग चालू हो जाएगी, तो कमाइए। तो यही करते रहा, क्या है भाई, यही करना है, फिर पैसे मिलते जाएंगे। अब वो तो इंटेंट वो आदमी कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, वो चीज़ करने लगा। अब भाई उस बंदे को फेम मिल रही है, उस बंदे को पावर मिल रही है, पावर का एक फेक पावर मिल रही है, ऑडियंस बन रहा है, रीच बढ़ रहा है, सब हो रहा है। सो बीट, ये करना गलत है क्या? अगर जो इंसान ये चीज़ समझ गया है, उसको ये करना गलत भी तो नहीं बोल सकते यार। तुम नहीं समझ पाए, तुमको नहीं आता, तुमको ये लूप नहीं समझ में आया, तो उसमें मेरी क्या गलती? अब मैं इस चीज़ को एज अ एडवांटेज यूज़ कर रहा हूँ, उसमें क्या गलती? ये सवाल आया था मेरे दिमाग में, अचानक से आया, सोच रहा था क्या बात करूँ तो हाँ, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट यार। आप ऐसे भी आप वैसे ट्रिगर कर सकते हो, सिर्फ बस ट्रिगर करना, यू डोंट हैव टू भाई एग्री कर जाना अपने स्टेटमेंट्स पे कि मैं अटा हुआ हूँ कि जैसे कि वो उसी का एग्जांपल लेते हैं, एंड्रू टेट जैसे बोलता है कि वुमेन कांट ड्राइव, वुमेन कांट, ये फ्लाइट वाला वो चीज़ हुआ था उसके साथ, तो ये सब बातें बोल दी। अब ये तो थोड़ी मोड़ी हिट करेगी, बस गुस्सा आएगा। वो जानबूझ के ऐसा नहीं कहता कि भाई चला ही नहीं सकती है, उन लोगों के पास कोई एग्जाम्पल नहीं देगा, थेसिस नहीं देगा, प्रूफ नहीं डालेगा उसमें, लॉजिकली प्रूफ नहीं देगा, एक स्टेटमेंट पास कर देगा, भाई लड़ो तुम लोग के ऊपर है भाई, तुम लोग समझो, देखो, ये करो, वो करो। दिमाग है भाई, अच्छा खासा दिमाग है, यूज़ करते हैं हम लोग भी, अच्छा लग रहा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं क्या? इस पर बताओ ना क्या बनाऊँ, इस पर थंबनेल क्या बनाऊँ? मैं इसके लेफ्ट साइड में एक ये एंड्रू टेट डाल देता हूँ, एक अपने आप को डाल लेता हूँ, और एक डाल देते हैं भाई उसे भी, हमारे इंडियन कम्युनिटी के क्रिएटर को, क्या बोलते हो, थोड़ा ब्लर करके डालूंगा, उसके नाम पे भी बहुत फेम मिल जाएगी। मतलब उसके हेटर वाले जो सीन हो जाती है ना, कि उसके फैंस उड़ जाते हैं, से आ जाते हैं, बट उससे तो रीच आ रही है ना भाई। अब कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट दे रहे हो उनसे सबसे एक रीच आ रही है, चाहे गंदा लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, भर रहा है भाई, वो भर रहा है। तो यहाँ पर इतना पूरा कहने का मतलब नहीं कि आप लोग खुद सोचो, आप क्या देख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, और लाइक भी कर रहे हो ना यार, तो देखो क्यों कर रहे हो।
ये क्या नीचे ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया तो भाई उसी बंदे ने वीडियो डाला होगा, नीचे देखो क्या कौन सा पेज है, 2000 सब्सक्राइबर उस पेज के, 10 लाख सब्सक्राइबर है। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ दैट मेक ऑफ पेज, मतलब वो कब पेज बना है, वो पेज का डेट ऑफ बनने का डेट क्या है भाई, वो क्यों डाल रहा है, कब से डाल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है भाई। उस यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी करो, यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी करो, सोशल ब्लेड पे जाओ, .com पे जाओ और जाके पेस्ट मारो, देखो भाई उसकी अर्निंग समझ में आएगी। अब भाई ये बिजनेस आइडिया है भाई, तुम भी कर लो। मैं तो ये बोला अगर तुमने ये वीडियो देखी भाई तुम भी करो भाई, मेरी रील काटो, मेरी रीलें काटो, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, उसकी रीलें काटो डालो, नहीं तो किसी और कंटेंट क्रिएटर किसी एक्टर की काटो भाई, काट के डालते रहो, तुम्हारा भी हो जाएगा भाई। जो वो कोर्स बेच रहा मैंने फ्री में बता दिया तुम्हें। थोड़ा मेहनत करना क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट का इशू होता है, थोड़ा मोड़ा अपना आइडेंटिटी डालना उसमें, या तो अपनी वॉइस ओवर डाल देना या फिर थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे कर लेना, थोड़ा मोड़ा देखोगे ना इंटरनेट पर समझ जाओगे, थोड़ा मोड़ा सर्च करोगे तो इतनी भी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से पे करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल टाइम तक। मैं तो पहुंच गया यार अपने गिटार क्लास। चलिए हम लोग मिलते हैं कल है सैटरडे, कल ही मिलेंगे और संडे को भी शायद मिल सकते हैं हम लोग। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।